Shakirti Azad, you want to associate yourself? Yes, you can send your names to the table. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में बोलिए। जी, आपने मुझे अवसर दिया। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो ये आईपीएल का मामला चल रहा है, और मैं केवल इतना नहीं समझता हूँ, हमने स्पॉट फिक्सिंग को लेकर लगभग 2 दिन पहले बात की थी, लेकिन रोज़ कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को मिलती है जिससे कि देश शर्मसार हो रहा है। कल रात की घटना है, यहीं एक 5 सितारा होटल की घटना है। आईपीएल का मैच 2 टीमों के बीच खेला जा रहा था, उसके बाद एक रेव पार्टी थी और उस रेव पार्टी में एक विदेशी महिला के साथ एक विदेशी खिलाड़ी ने, जो भारतीय टीम आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ है, उसने वह बलात्कार किया। यह सब जगह पूरे दुनिया में, देश में तो घूमी है, पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। उसी प्रकार से परसों रात को एक हमारे बड़े नामी कलाकार हैं, उनके ऊपर आरोप गढ़ा गया कि शराब पीकर वो मैदान में उतरे थे। उसका पूरे दिन तक हम देखते रहे। क्रिकेट हमारे देश में धर्म की तरह माना जाता है। उसके पहले 5 लड़के स्पॉट फिक्सिंग के लिए फंसे गए। आपको ज्ञात होगा कि 2 अगस्त 2011 को स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने यहाँ पर एक रिपोर्ट रखी थी जिसके अंदर बताया था कि यह आईपीएल में पैसा कैसे टैक्स हेवन से यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर कैसे देश के विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि यह आईपीएल क्रिकेट की संस्कृति को खत्म कर दूसरे नाचने गाने की संस्कृति को लेकर आया है। और इसलिए जब आप यह बलात्कार की केस सुनते हैं, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मान लो बीसीसीआई इस देश के कानून के ऊपर है, आईपीएल इस देश के कानून के ऊपर है, जो चाहता है वो कर सकता है। आज परिस्थिति ऐसी बनी पड़ी है, कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे पिताजी अच्छा है, स्वर्गवासी हो गए, यदि जिंदा होते तो शायद जहर खाकर मर जाते। क्या हम आज भी गुलाम हैं? क्या आज भी गुलामी इस क्रिकेट की और बीसीसीआई की सरकार के ऊपर, कानून के ऊपर चलती रहेगी? चिट्ठियां लिखते हैं, आगे बात करते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। आपके माध्यम से मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं। पुनः एक जीता हुआ प्रतिनिधि हूं, यह दूसरी बार मैं संसद में आया हूं, 3 बार जीत चुका हूं। मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस मामले को उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और जांच कराकर यह जो तमाशा बना हुआ है, इस आईपीएल को लोग कहते हैं कि यह बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। यह सिनेमा का एंटरटेनमेंट है। जैसे सिनेमा में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, वैसे ही खिलाड़ी एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और आपस में मिलकर के या बाहर से सेटलमेंट कर लेते हैं। इन्होंने कल भी यही प्रयास किया, जो इस विदेशी महिला के साथ हुआ है बलात्कार, कल भी इन्होंने प्रयास किया कि इनको हम बाहर से सेटलमेंट इनसे कर लें, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पुलिस में अपना मामला दर्ज कराऊंगी। और वो मामला 1.5 घंटे के बाद पुलिस को बुलाया गया और मामला दर्ज किया गया। मैं इसको लेकर मैं आप सबों को, आपको भी अनुरोध, आपको भी निमंत्रण देता हूं, सिर्फ खत्म कर रहा हूं बात को, खत्म कर, आपको भी निमंत्रण देता हूं। इन सभी चीजों को लेते हुए मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला है। यदि ये चीज नहीं की जाएगी, मैं इतवार से आमरण अनशन पर फिरोजशाह कोटला मैदान पर बैठूंगा और इन सभी चीजों का जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब संसद में हमारी आवाज नहीं सुनाई दी जाती तो फिर इसके ऊपर आमरण अनशन करना और मर जाना, देश के लिए जो खेलने के काम हमने किया है वो ज्यादा बेहतर होगा कि बनिस्बत में यहां बैठूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रवनीत सिंह।